कोचिंग की इमारतें आबाद थीं, लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई चल रही थी, होटलों में मेहमान ठहरे हुए थे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा था। अगर आग लग गई तो जिम्मेदार कौन होगा? फायर एनओसी के बिना चल रहे संस्थानों पर अब नगर निगम का डंडा चलना शुरू हो गया है। जयपुर से बीकानेर तक निगम की टीमों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और एक होटल पर सील लगा दी। साफ संदेश है, अब सुरक्षा नियमों से समझौता नहीं चलेगा। रिपोर्ट देखिए। फायर एनओसी नहीं तो ताला पक्का। जयपुर बीकानेर में बड़ा एक्शन। कोचिंग संस्थानों में मचा हड़कंप। कोचिंग हब में पढ़ाई तो चल रही थी, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नदारद थे। कहीं फायर एनओसी नहीं थी तो कहीं आग से बचाव के उपकरण ही गायब मिले। ऐसे में अब नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। जयपुर से लेकर बीकानेर तक निगम की टीमों ने कई संस्थानों पर ताले जड़ दिए हैं और साफ संदेश दिया कि छात्रों और आम लोगों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर में नगर निगम की फायर शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिद्धि सिद्धि और गोपालपुरा इलाके में संचालित प्रयास कोचिंग और चिन्मय ट्यूटोरियल्स को सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान फायर शाखा और विजिलेंस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि संस्थानों में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम बिल्कुल नहीं थे। बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पढ़ाई के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता था। फायर नियमों की पालना नहीं करने के ऊपर जयपुर नगर निगम प्रशासन ने आज 3 बिल्डिंग्स को सीज किया है। पहली बिल्डिंग आप जो देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे है, चिन्मय कोचिंग, ये जो सेंटर है रिद्धि सिद्धि इलाके के अंदर ये बिल्डिंग है, जिसके अंदर फायर इक्विपमेंट्स नहीं यहाँ पर थे, फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं था। ऐसे में इस बिल्डिंग को पहले भी नोटिस दिया गया था। जब नगर निगम के नोटिस की पालना नहीं की गई तो इस पूरी बिल्डिंग को जो है वो आगामी आदेशों तक के लिए सीज कर दिया गया है। इसी के साथ साथ में रिद्धि सिद्धि इलाके के अंदर प्रयास कोचिंग संस्थान है, उसे सीज कर दिया गया है। इसी अभियान के तहत धावास स्थित होटल कर्मा इन पर भी निगम की फायर शाखा ने कार्रवाई की। जांच में होटल में फायर एनओसी और जरूरी सुरक्षा उपकरण नहीं मिलने पर उसे भी सीज कर दिया गया। उधर बीकानेर में भी नगर निगम ने फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वालों पर बड़ा शिकंजा कसा है। फायर सेफ्टी ऑफिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 संस्थानों को सीज कर दिया। एफएसओ रेवंत सिंह, जगवीर सिंह और अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में बॉस एकेडमी, राधा रानी लाइब्रेरी, एग्री पाठशाला, जैनिथ लाइब्रेरी, पैसिफिक लाइब्रेरी पर सील लगा दी गई। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इन सभी संस्थानों को पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन चेतावनी के बावजूद सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, इसीलिए नियमानुसार कार्रवाई की गई है। नगर निगम की तरफ से हमारी सभी जो लोग लाइब्रेरीज या बिना फायर एनओसी के जो भी प्रतिष्ठान चला रहे हैं उनसे एक अपील है कि वो फायर से जो भी संबंधित उपकरण इंस्टॉल करने अनिवार्य होते हैं वो उसका पालन कर लें, अन्यथा हमें ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आप लोगों को ऐसी समस्याओं के सामने एग्री पाठशाला है, इसको सीज कर दिया गया। इसके साथ में फायर एनओसी वगैरह नहीं थी और बेसमेंट में चला रहा था। बेसमेंट में जितनी भी लाइब्रेरी चलती उन सभी से हमारा ये अपील है कि बिल्कुल बंद करें। निगम ने साफ कर दिया है कि फायर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। जिन संस्थानों ने अब तक फायर एनओसी नहीं ली है या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। जयपुर से रोशन शर्मा और बीकानेर से विक्रम जगरवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अजमेर से आपको बड़ी खबर भी बता दें। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का जो दावा है वो सामने आया है। ऐसा मामला आज सिविल न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। विष्णु गुप्ता और राज्यवर्धन सिंह परमार के अधिवक्ता अपनी अपनी बात रखेंगे। प्रतिवादियों ने मामले को खारिज करने की अर्जी लगाई थी। मंदिर में दावे को वादियों की ओर से मजबूती से उनका जो पक्ष है वो रखा जाएगा। तो अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का ये पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, आज इस मामले में अपनी अपनी बातें रखी जाएंगी सिविल न्यायालय में। सुनवाई होनी है सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष जो है इस बात को लेकर जो वादी है
चाहे विष्णु मिश्रा के वकील हों, चाहे राजेश कुमार के वकील हों, वो अपनी अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से मंदिर को तोड़कर जो है यहाँ पर दरगाह बनाई गई है, इसके क्या साक्ष्य है, क्या सबूत है, वो न्यायालय के समक्ष जो है पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही जो अन्य पक्षकार हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर जिनको नोटिस दिया गया था, उनकी ओर से भी एक अर्जी जो है वो लगाई गई थी सातगस्ती की गई इस मामले को जो है खारिज कर दिया जाए, इसमें किसी तरह का दम नहीं है। और ये जो दरगाह है ये सदियों पुरानी है और इससे पहले किसी तरह का यहाँ पर मंदिर नहीं है। तो इन सभी पहलुओं को लेकर जो है आज मामले को लेकर सुनवाई होनी है। 11 बजे का समय था। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में न्यायाधीश किस तरह से सुनवाई में अपनी बात करते हैं और किस तरह से जो दोनों पक्षों की ओर से कोई बहस होती है या नहीं होती है, फिर अन्य तारीख जो है वो भी मिल सकती है। तो इन सभी बातों को लेकर अब नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही आगामी जो भी न्यायालय पालिका की ओर न्याय की ओर से जो भी डिसीजन रहता है या जिस तरह के निर्देश रहते हैं वो हम बता जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में 41 जुलाई। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में प्रोटेस्ट को लेकर मदन राठौड़ का बड़ा सामने आया है। मदन राठौड़ ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि यह हताशा की हद है और वे सिर्फ नाटक कर रहे हैं ताकि सुर्खियां बटोर सकें। हम पूरे भारत में कांग्रेस के अलग अलग दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। राजनीति सियासत इस पे गरमाने लगी है। कल जो वाकया हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब प्रधानमंत्री आवास के बाहर जिस तरह से कांग्रेस का काफिला वहां पर जुटा, सीक्रेटली वहां पर जुटा, बिना किसी को कानो कान खबर हुए कि ऐसा ना हो कि प्रदर्शन जो करने जा रहे हैं वो खबर, वो मुद्दा उनका लीक हो जाए। उसके बाद से आप देखिए कि सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस की उस प्रदर्शन को लेकर निशाना साधा और अब बीजेपी उसके ऊपर पलटवार कर रही है। हालांकि उस बीच में उनसे बात करने के लिए भी गए थे जितेंद्र सिंह, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि सरकार मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। पहले आपको सुना देते हैं मदन राठौड़ ने क्या कुछ कहा है। हताशा की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी के पास में कोई मुद्दा नहीं है और केवल नाटकबाजी करना, सुर्खियों में आना और उसके लिए प्रधानमंत्री निवास पर मैं सोचता हूं कि किसी भी विपक्ष ने आज तक ऐसा प्रयास नहीं किया। ये तो पराकाष्ठा ही होगी, मतलब जिसमें कहें कि बचपना की भी हद है। ऐसा व्यवहार राहुल गांधी ने कल किया है। हम भी विरोध करेंगे। विभिन्न कांग्रेस के कार्यालयों पर हम आज विरोध करेंगे। अच्छा, कहाँ विरोध करेंगे? सारे हिंदुस्तान भर में कांग्रेस के जहाँ कार्यालय वहाँ हम विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी करेगी और दूसरा कि आम आदमी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सभी रहेंगे उसमें। और आम आदमी पार्टी के सवाल उठा रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट पर कह रही है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था उसको डाइल्यूट करने के लिए राहुल गांधी ने ऐसा किया। देखिए, विपक्ष नीति विहीन है, कोई सोच नहीं है और विभिन्न मत विचार के लोग एकत्रित होकर के इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया है। उनमें विखंडन तो होना तय है, इसलिए वो एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे और नाटकबाजी करेंगे। ऐसे ही सुर्खियों में आने के लिए हर कोई करेगा। इसलिए जो बिना सोच के, बिना समान विचार के एकत्रित हुए हैं केवल बीजेपी का विरोध करने के लिए, और उनके आपस में जब हित टकराएंगे तो विरोध हो गए।